Hello, everyone, and thank you so much for joining this session. As usual, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है दोस्तों अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर विष्णु नागपाल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हम उनको बहुत जल्दी इनवाइट करने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर आप कोई जॉब करते हैं और अगर आपको क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि कैसे मैनेज करना है प्रैक्टिस या कैसे ओवरकम हो सकते हैं स्टैमरिंग या कैसे हमें एक अच्छा स्पीकर बनना चाहिए, अपना टाइम कैसे निकालना चाहिए, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे और मैं भी इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर विष्णु नागपाल को। विष्णु, अभी हम लाइव हैं? यस सर। ठीक है। तो शायद मेरा थोड़ा-सा इंटरनेट का शायद से प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है आज, बट ठीक है, आप आपका सँभाल लेना। वीडियो विजिबल नहीं है सर। विज़ुअल नहीं है, ठीक है, शायद नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा है। यस, तो कोई विष्णु, बात स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ, सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नहीं। ओके, हेलो एवरीवन। मेरा नाम विष्णु नागपाल है एंड मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। मैं 25 साल का हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ prop tech firm since the last 2 years. एंड अंकुश सर का कोर्स मैंने बैच 27 से ज्वाइन किया था। अभी बैच 30 चल रहा है, तो 4 बैचेस पहले मैंने ज्वाइन किया था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अंकुश सर फॉर हैविंग गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म to speak and present myself, because if not for him I wouldn't have gathered the courage to speak live on YouTube in front of an audience. So big thanks to him. थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू को। शायद मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा आपको, राइट विष्णु? Yes. ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए विष्णु मेरे तरफ से सबसे पहले, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ आस्क अस इन द चैट बॉक्स। हम आपके सामने फॉर नेक्स्ट 30 मिनट रहेंगे और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो विष्णु प्लीज़ आस्क। सो स्टार्ट करते हैं विष्णु आपके जर्नी के साथ। तो मुझे बताइए, पहले जो विष्णु थे और आज जो विष्णु मेरे सामने बात कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है उसमें? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सर, जी। क्योंकि पहले अगर कोई मुझे इनवाइट भी करता था ऐसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, तो द सिंपल थॉट ऑफ टॉकिंग टू समवन ऑन अ स्क्रीन, उसमें ही मैं काफ़ी डिप्रेस हो जाता था कि मुझे बोलना पड़ेगा इतने लोगों के आगे। बट आज मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ, तो मुझे वो एंजाइटी या वो प्रेशर फील नहीं हो रहा बोलने का, जो पहले होता था। तो आई थिंक मेरा माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है पहले के कंपैरिजन में। एंड आई थिंक अभी भी मुझे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले मेरे साथ छोटी सी प्रॉब्लम भी हैंडल नहीं होती थी, बट आज अगर मुझे कभी कभार ज़्यादा एंजाइटी भी आ जाती है या कभी ऐसी सिचुएशन में चला जाता हूँ जहाँ मुझे बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ मुझे अपने आप को हैंडल करना आ गया है कि यहाँ ऐसे बोलना है, यहाँ ऐसे बोलना है। एक माइंडसेट का आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। एंड मेरे बोलने में ये डिफरेंस आया है कि पहले मैं अपना मुंह बहुत बंद करके बोलता था। आई थिंक मेरे वर्ड्स को इनफ स्पेस नहीं मिलता था बाहर आने के लिए। बट ओवर द टाइम मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, मैंने प्रैक्टिस किया, तो मुझे ये आदत पड़ गई कि अपना मुंह खोल के बात करो, तो जो वर्ड्स का एक फ्लो है वो ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। एंड अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले के हिसाब से। विष्णु, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग में या डे 1 के साथ जैसे मैंने सुना था आपको, और अभी आप जैसे बात कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल बात कर रहे हैं। कौन-सी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं? सर आई थिंक जो टेक्निक मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुई थी, 2 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट माउथ ओपनिंग एंड स्ट्रेचिंग, एंड दूसरी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग तो सर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है रियल लाइफ में भी, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से मुझे बस इतना फ़ील होता है कि मैं अपने आप अपने से बात कर रहा हूँ। एंड नेचुरली जब हम अकेले में बात करते हैं तो हमें स्टैमर नहीं होता, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं अपने अराउंड, राइट। हम ही अपनी ऑडियंस होते हैं। तो एक्टिव हुँ, हुँ। लिसनिंग से मैं वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं सामने वाले बंदे को भी एक्नॉलेज करता हूँ, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मैं सिर्फ अपने आप को सुन रहा हूँ कि क्या मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्या मेरी स्पीड कंट्रोल में है। फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ मैं अच्छा नहीं बोल रहा, तो नेक्स्ट वर्ड ऑनवर्ड्स के लिए मैं फिर कंट्रोल कर लेता हूँ। दूसरा माउथ ओपनिंग एंड स्ट्रेचिंग। मेरे कुछ कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो अगर मैं माउथ स्ट्रेचिंग करके बोलता हूँ तो बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कि मेरा नाम। इस कोर्स ज्वाइन करने से पहले कोई अगर मेरा नाम पूछता था तो मु- मुझसे अपना नाम ही नहीं बोला जाता था। तो उस टाइम ये होता था कि कोई अगर मेरा नाम पूछ रहा है तो या तो मैं बहुत स्टैमर करके बोलूँगा, या फिर जब मुझे ऐसा लगता था कि अब तो भाई नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो मैं लिख के उसको बता देता था कि ये मेरा नाम है। अच्छा। एंड फिर जब जिस दिन आपने माउथ ओपनिंग एज पर वोवल की टेक्निक हमें सिखाई थी, हुँ, उस दिन मैंने ट्राई किया कि जैसे मेरा व से है, तो तो व के लिए जैसे लिप्स को आउटवर्ड लेके आना होता है बोलने के लिए। हुँ, हुँ। वो जब रियल लाइफ में ट्राई किया तो एकदम से ही एक चेंज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना नाम बहुत इजीली बोल सकता हूँ। एंड यस। तो ये तो सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल, सिर्फ एक वर्ड मेरा नाम। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो पहले मुझसे नहीं निकल पाते थे, बट सिर्फ सिंपल माउथ ओपनिंग एंड स्ट्रेचिंग करके बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। तो हुँ, हुँ। एक्टिव लिसनिंग एंड माउथ स्ट्रेचिंग एज पर वोवल, ये दो टेक्निक्स मुझे काफ़ी हेल्प की हैं। एंड एट द बैक मैं अपनी ब्रीदिंग स्टेट भी चेक में रखता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बोल लिया तो मैं थोड़ा सा रुक के मैं एंजाइटी ब्रीदिंग कर लेता हूँ। मतलब आप अल्टीमेटली अपनी ब्रीथिंग को मेंटेन कर रहे हैं और बोलते समय जैसे कि आप स्ट्रेचिंग पे और लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत ही कम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। अब जैसे अभी आप बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसे बहुत सारे लोग शायद हमें देख रहे हैं आज, विष्णु, जो शायद ये मानते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको ओवरकम करने के लिए। आपकी इसमें क्या सजेशन है? सर आई थिंक प्रैक्टिस बस आपको एक एक्सपीरियंस, देखो जो भी टेक्निक है वो सिर्फ आपको जो आपके डिफिकल्ट वर्ड या साउंड्स हैं उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। हुँ, प्रैक्टिस से आपकी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होगी। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आप अगर अकेले में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि आप अपने आप में तो कंफर्टेबल हो बात करने में। तो मेन बात एक्सपीरियंस की है, एंड आप कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो डेली बेसिस पे टेक्निक अप्लाई करके, क्योंकि टेक्निक इज जस्ट अ प्रिकॉशन कि आपका राइट। वर्ड अच्छा निकल जाए। हुँ, हुँ। फिर वो एक्सपीरियंस जब उस डिफिकल्ट वर्ड के साथ अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड बोलने की बारी आएगी तो आपके दिमाग में वो थॉट आएगा कि हाँ, ये वर्ड मैंने उस टाइम अच्छा बोला था। तो हुँ, हुँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस लेते रहोगे अपने हुँ, हुँ। डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ, उतना
आई थिंक आपका जल्दी स्टैमरिंग इम्प्रूव होगा। म- मैं भी पर्सनली बहुत ट्राई करता हूँ कि जो मेरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की कोशिश करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए जब वो वर्ड मेरी बोलने की बारी आए तो एक सर, स्टैमरिंग बेसिकली हमारे थॉट में होता है। अगर वो थॉट ही ना है स्टैमरिंग का, तो स्टैमरिंग तो नहीं है। राइट। क्योंकि दिमाग में आता है कि अब इस वर्ड पे मैं अटकूंगा तो ही हम हम्म। अटक। हम्म। अगर वो थॉट ही खत्म हो जाए अटकने का, तो स्टैमरिंग है ही नहीं हमारी। तो हमें बस उस राइट। थॉट को एलिमिनेट करना है, एंड वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। जो जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जितना आप डिफिकल्ट वर्ड्स का एक्सपीरियंस लोगे, उतना आपका जल्दी ओवरकम होगा। प्रैक्टिस आपके जो टेक्निक है उसकी होगी। स्टैमरिंग को हम्म। ओवरकम करने के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रैक्टिस बस टेक्निक की होगी, बट ओवरऑल ओवरकम करने के लिए एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। विष्णु, मुझे बताइए कि पहले आप क्या मिस्टेक करते थे जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, और आजकल आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं जिसके कारण आपको रिजल्ट अच्छा आता तो आई थिंक पहले मेरा मेन इशू तो स्पीड का ही था। है? जैसे कि आपने भी नोटिस किया था मेरे डे वन पे, कि जब मैं बात कर रहा था तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी हम्म। मेरे बात करने की। एंड विथ स्पीड बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ऐड ऑन होते जाते हैं जो हमारी स्टैमर को वर्स करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रीदिंग हम्म। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारी एक्साइटमेंट हो जाती है, वर्ड्स क्लियर नहीं आ पाते। एंड नेचुरली जब हम स्पीड में बोलते हैं तो हमारा माउथ ओपनिंग नहीं हो पाता अच्छे से, मतलब हर वर्ड को क्लियर नहीं बोल सकते हम। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से मैं बहुत स्टैमर करता था। हम्म। हम्म। बट आई थिंक कि अब मैं काफ़ी एक कंट्रोल्ड स्पीड में बात कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ मैं अपनी स्पीड ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस जोन में हूँ। एंड यहाँ मुझे स्पीड कम करके बोलना है, क्योंकि शायद आगे मेरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कुछ आ सकते हैं। तो आई थिंक मेरा जो मेन इशू स्पीड का था। एंड आई थिंक मेरे को आई कांटेक्ट का भी एक बहुत ज़्यादा इशू था, कि जब भी मेरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते थे तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था। हम्म। तो उसमें, मतलब उस टाइम तो मेरा यही होता था कि मैं आंखें बंद करके बोलूँगा तो निकल जाएगा। बट हम्म। वो इन द लॉन्ग रन मेरे लिए अच्छा नहीं था एज़ अ इफ़ेक्टिव स्पीकर। तो ओके। वो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया कि अपनी आँखों को खुला रखना है, चाहे जितना मर्ज़ी ब्लॉकेज आए। तो राइट। एंड ये आई थिंक ये 2 फैक्टर्स थे जो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किए इन पे। एंड ऐसा नहीं कि दिन के 24 आवर्स ही मैं बिल्कुल कंट्रोल में रहता हूँ। हाँ, देखो, ह्यूमन्स की एक वो होती है कि मिस्टेक्स तो करते ही करते हैं। मेरे से भी हम्म। नेचुरली हो जाती है। बट हम्म। पहले क्या होता था कि मैं जब मिस्टेक करता था तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि यहाँ मैंने ज़्यादा बोला या हम्म। यहाँ मैंने स्टैमर किया। बट हम्म। अब एज़ सून एज़ मैं कोई मिस्टेक करता हूँ या कहीं ब्लॉकेज आती है, तो एट दैट वेरी मोमेंट मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि यार नहीं, अपनी स्पीड को कंट्रोल करो, धीरे बोलो। एंड फिर मैं एक्शन लेता हूँ उस पे। तो आई थिंक वो एक्शन मुझे लेना अब आ गया है कि कैसे, अगर मुझे ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही है, तो कैसे मैं उसको आगे के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट। और बिफोर आई गो अहेड विद द क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैट बॉक्स, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो यस, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं वो भी जॉब या इसी फील्ड में होंगे, इंजीनियरिंग या किसी फील्ड में। तो कैसे आप उसको हैंडल कर पाते हैं, आपके जॉब को, या हो सकता है आपके प्रैक्टिस टाइम को, या अपने ओवरऑल अच्छे एक्सपीरियंस बनाने को आप कैसे हैंडल करते हैं, या फिर आप कैसे कंपनी में जब ऑफिस में जाते हैं आप कैसे वहां पर एक अपॉर्चुनिटीज की तरह उसको ले सकते हैं, ये आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल। जी। तो मैं पहले ये बताता हूँ कि जब कोर्स चल रहा था तब मैंने कैसे कोप अप किया था और अब मैं कैसे करता हूँ। हम्म। जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो जो हमारा लर्निंग सेशन होता है वो सुबह 8 से 10 का होता है। हम्म। तो
वैसे तो उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ऑफिस के लिए, हुँ, एंड मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते पे काफ़ी नेटवर्क इश्यूज आते हैं, हुँ, एंड फिर ऑफिस जाके भी मुझको 1 घंटा देना पड़ता था। हुँ, तो उसमें मुझे इश्यूज होते थे, बट 1 महीने की बात थी एंड मैं काफ़ी डिटर्मिन्ड था इसको ओवरकम करने के लिए। तो वहाँ मैंने जैसे तैसे करके वो निकाला, एंड ऑफिस में होने का मुझको ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में होते हो, राइट। तो जो आपकी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वहाँ आप काफ़ी अच्छी तरह ले सकते हो हुँ, अलग अलग हुँ, लोगों से बात करके। एंड मैंने जो पर्सनली किया था वो ये किया था कि जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं थोड़ा ज़्यादा क्लोज हूँ, उनके सामने मैं टेक्निक को पूरी तरह अप्लाई करूँ। कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर रियल लाइफ में किसी स्ट्रेंजर के सामने टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो हुँ, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है हुँ, नेचुरली, हुँ, बट जो मेरे क्लोज हैं वहाँ पे थोड़े, उनके सामने मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक अप्लाई करके बात करता था। हुँ, हुँ, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी ऑफिस में। हुँ, एंड हुँ, मेरे को उस टाइम अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनसे भी बात करने में काफ़ी एंग्जाइटी होती थी। तो मैंने उसको भी एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि इससे डरने की बजाय इसको फेस करते हैं, अपनी एंग्जाइटी को रिमूव करते हैं। एंड वहाँ मैंने जैसे जैसे आप टेक्निक रोज सिखा रहे थे वैसे वैसे मैं रोज उसको अप्लाई करके उसका एक्सपीरियंस ले रहा था। तो राइट। एंड जो सुबह की प्रैक्टिस होती है हमारी जो उठ के करनी होती है, मैं वैसे 7 बजे उठता हूँ जनरली, बट हुँ, उस प्रैक्टिस के लिए मैंने 1 घंटा थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट किया, हुँ, हुँ, क्योंकि ऐसा है कि ये सब मेरे ही हाथ में है। मतलब अगर मैं ही डिटरमिन्ड नहीं होऊंगा तो आप चाहे जितना मर्जी हमें सिखा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो राइट। मुझे वैसे जल्दी उठने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ, बट एनीवे आई फोर्स माई सेल्फ इन टू इट। एंड मैंने उठाया अपने आप को, मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी, एंड रात को भी प्रैक्टिस सेशन मैंने रेगुलरली, मैंने एक भी प्रैक्टिस सेशन स्किप नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि लोगों की जॉब होती है, वो वापस आते हैं, थक जाते हैं, खाना खाना होता है, बट 1 महीने की बात है प्रैक्टिस सेशन, फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई थिंक जो भी ये कोर्स ज्वाइन करता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिटर्मिन्ड रहें इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से या सीखने से कुछ नहीं होगा। उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम अपना हार्ड वर्क नहीं डालेंगे, इट्स ऑफ नो यूज। तो राइट। टाइम मैंने ये किया था, एंड आज के टाइम मैं एज सच कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मैं हुँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करता हूँ ओके। जब भी मुझे दिन के बीच में टाइम मिलता है, हुँ, हुँ, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि लोगों से इंटरेक्ट करूँ। हुँ, हुँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मेरी लाइफ में टोटल 100 सिचुएशन है जहाँ मेरे को बोलना है, हुँ, तो हो सकता है कि अब तक उन 100 सिचुएशन में से 90 सिचुएशन में मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। ओके। तो उन 10 सिचुएशन में जिसमें मैं अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, उसका मैं एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ अभी भी। वहाँ भी मैं टेक्निक प्रॉपरली अप्लाई करके बात करता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अभी मैं ऐसे कोप अप कर रहा हूँ, एंड आई आई नो कि जो जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम का क्रंच हो सकता है, बट आई थिंक कि अ, अपने आप से ऊपर और अपने आप को अच्छा रखने से ऊपर आई थिंक लाइफ में किसी के कुछ नहीं होता। अगर आप हुँ, हुँ, खुद को ठीक रखेंगे तो ही आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक कि ये नंबर वन होना चाहिए एकदम, कि आपको पहले अपने आप को ठीक करना है। तो राइट। ये है कि जॉब हो जो भी हो, बट ये नंबर वन होना चाहिए। ये आप ठीक कर लें, फिर आप जिस जगह हैं उसमें भी आप और एक्सेल हो जाएंगे। हुँ, हुँ। तो आई थिंक तो इस विष्णु, अभी आपने एक बात कही जो शायद लोगों को शायद थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ करने वाली लगी, मुझे भी थोड़ा लगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ। हम्म, आपने कहा कि आप अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर, या बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रैक्टिस तो लाइफ टाइम करनी पड़ती है, खास करके जिनको स्टैमरिंग है। बट आपने कहा कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो एग्जैक्टली आपका इसमें क्या मीनिंग है कि प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिर आप क्या करते हैं? और जो लोग ये मानते हैं कि ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं फिर आप? सर, लाइफ टाइम अगर प्रैक्टिस करनी हो तो जो हमें एक स्टैमरिंग का ऑलरेडी स्ट्रेस है, ये तो उससे डबल स्ट्रेस हो जाएगा कि पहले जी। प्रैक्टिस करो, फिर स्टैमरिंग अच्छे से बोलो। हम्म। तो सब माइंडसेट का खेल है सर। मैं स्टार्टिंग से एक चीज बोलता आ रहा हूँ कि आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे, हम्म। उतना आपका थॉट क्लियर होता जाएगा, उतना माइंडसेट आपका अच्छा होता जाएगा। हम्म। आई थिंक आपको प्रैक्टिस सिर्फ उस पॉइंट तक करनी है जब तक वो थॉट आपका एलिमिनेट नहीं होता। आई ओके। थिंक बहुत हद तक वो थॉट मेरा एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। हम्म। अगर मुझे वो थॉट फिर से आना स्टार्ट होगा बीच बीच में, तो हो सकता है एक दो दिन प्रैक्टिस करके मैं हम्म। वापस उस जोन में आ जाऊं। जो, ओके। क्योंकि मुझे पहले टेक्निक नहीं पता थी, तो थोड़ा हम्म। टाइम ज़्यादा लगता था। बट अब मैं थोड़ा इस चीज़ से फेमिलियर हो गया हूँ। तो अगर एक दो दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, अगर मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम्म। उसके मेरे आगे के बहुत सारे दिन हो जाएंगे कवर। तो प्रैक्टिस लाइफ टाइम नहीं करनी। एज लॉन्ग एज आपका माइंडसेट ठीक हो जाता है, आप एक्सपीरियंस अच्छा ले रहे हैं, एंड वो हम्म। स्टैमरिंग का थॉट आपका एलिमिनेट हो जाता है, बस आपको वहां तक प्रैक्टिस करनी है। उसके राइट, बाद राइट। वो, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा कि आपको स्टैमरिंग है, तो प्रैक्टिस का कोई मतलब ही नहीं है। राइट, राइट। आपने कितने टाइम तक प्रैक्टिस किया, और आप कितने टाइम से भी प्रैक्टिस नहीं करते बट फिर भी अच्छा बोल पा रहे? आई थिंक मैंने 4 मंथ्स या 3 मंथ्स तक तो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी है। एंड हम्म। प्रैक्टिस में मेनली मेरा ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेरी रीडिंग्स, फाउंडेशन चेकिंग, योगा एक्सरसाइजेज जो भी आपने बताई, वो सब मैं करता था। एंड दिन में मैंने फ़ोन में रिमाइंडर लगाए हुए थे कि किन 3 टाइम्स पे मुझे फील होता है कि यहाँ मैं अपनी टेक्निक पूरी अप्लाई करके बात कर सकता हूँ। तो उन 3 टाइम्स पे मैं ट्राई करता था कि चाहे मुझे ऑकवर्ड लगे, चाहे सामने वाले को ऑकवर्ड लगे, मैं अपनी पूरी टेक्निक अप्लाई करके बोलूँगा, माउथ स्ट्रेच ओपन करके बोलूँगा। चाहे ऑकवर्ड लगता लगे, बट मुझे अपने आप को जोन में लेके आना है। तो वो राइट। मैंने 3 मंथ्स तक किया है। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं 100% आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। बीच बीच में जब मुझे फील होता है, मैं कर लेता हूँ, बट उस लेवल की प्रैक्टिस मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड इवेंचुअली जब मेरा 100% हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा प्रैक्टिस, क्योंकि सर, आप ही इतने बड़े एग्जाम्पल हैं। आपने भी खुद इसको करके ओवरकम किया है, एंड आप भी अभी कुछ नहीं करते प्रैक्टिस। तो हम्म। बस एक्सपीरियंस, जितना अच्छा एक्सपीरियंस है उतना कम प्रैक्टिस है। राइट, सही बोला आपने। चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। श्योर। सो एवरीवन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन टू विष्णु, और हम आपके क्वेश्चन अभी अभी स्क्रीन पर लाते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वही हम लाएंगे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हाय एपी सर, आपका कोर्स ज्वाइन होने के बाद कितने दिन बाद ओवरकम होता है? विष्णु, इसका आंसर क्या हो सकता है? मैं एक बात बताता हूँ। मुझे अंकुश सर ने और अभिषेक सर ने, जो टीम एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहाँ मेरे डाउट्स आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था। बट आप मानोगे नहीं, 2 वीक्स के अंदर ही मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस अपनी स्पीकिंग में दिखना स्टार्ट हुआ। एंड 2 वीक्स के अंदर ही मेरा माइंडसेट ही एक चेंज हो गया था बोलने का। तो आई थिंक कि 2 वीक्स के अंदर तो आपका बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। एंड 1 मंथ का जैसे कोर्स का ड्यूरेशन होता है, तो 1 मंथ के बाद आपका 90% तो डेफिनेटली ठीक होगा ही होगा, अगर आप राइट ट्रैक पे हैं। उसमें भी आपका बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आप हम्म। एक्सपीरियंस कितना ले रहे हैं। आप अगर अच्छे से ये कोर्स ज्वाइन करोगे एंड सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो विद इन 4 वीक्स या 1 मंथ का जो ड्यूरेशन है आपका 90% से ज़्यादा स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज आस्क क्वेश्चन एवरीवन, जो लोग हमें देख रहे हैं। सर, मैं जब बात करता हूँ तभी वर्ड पे स्टैमरिंग होने के कारण पेट के ऊपर, मतलब पेट पर उनका प्रेशर बनता है, तो मैं इसको कैसे क्योर करूँ? क्या बोलना चाहेंगे? ओके, आई थिंक आपके पेट पे प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि आप जब आपका वर्ड आता है वो तो आप एंजाइटी में चले जाते हैं। हम्म। वहाँ आपको अपना ब्रीदिंग स्टेट को नॉर्मल लेके आना है। आपको हम्म। अपनी एंजाइटी को ऐसे करके एक्सहेल करके फिर आप वर्ड को बोलेंगे तो जो आपको पेट में या चेस्ट में कभी कभार प्रेशर फील होता है वो नहीं होगा। आप ब्रीदिंग पे अपना थोड़ा फोकस रखेंगे तो मोस्ट डेफिनेटली आपका वो ठीक हो जाएगा। राइट, तो आपने कहा कि एक्सेल करना सीखो आप इन बिटवीन। यस Vishnu, hi. My question is how to handle pressure of speaking in a flow and fast pace in a pressurized and needed situation. आप कैसे हैंडल करते हैं विष्णु? सर, फास्ट स्पीकिंग पे मेरे ये थॉट्स हैं कि फास्ट स्पीकिंग इम्प्रेसिव नहीं होती। ओके। फर्स्टली आई थिंक अगर कोई फास्ट बोल रहा है एंड आपको उसकी बात क्लियरली नहीं समझ आ रही तो हम्म। कोई फायदा नहीं है उसका। आई हम्म। थिंक लोग फास्ट बोलने को और एक कंट्रोल स्पीड को बहुत मिक्स कर देते हैं आपस में। ओके। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं एक कंट्रोल स्पीड में बोलूं, ना हम्म। बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। मैं अपनी स्पीड कम उस टाइम करता हूँ जब मुझे थोड़ा ब्रीदिंग में अपना इशू लगता है कि मेरा ब्रीदिंग यहाँ नहीं है। एंड जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ वहाँ मैं अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है। बट इस चीज़ को दिमाग में रख के कि मेरा एक एक वर्ड क्लियरली सामने वाले को समझ आ रहा है। मैं फास्ट बोलने को नहीं देखता, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बोलता हूँ। चाहे एक टाइम पे मैं 5 वर्ड्स बोलूँ या 6 वर्ड्स बोलूँ, अगर मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ एंड मैं क्लियरली बोल रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। मैं फास्ट बोलने को नहीं देखता हूँ। ओके, मतलब आपको फास्ट नहीं बोलना है ताकि ये ब्रीदिंग का और प्रेशर का प्रॉब्लम भी ना रहे वहाँ पे, तो कोशिश करना है कि कंट्रोल स्पीड में बात करना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल लाइफ में माउथ एक्स शायद स्ट्रेचिंग हो सकता है, नहीं हो पाता है, क्या करें? जैसे आप कैसे कर पाते हैं माउथ स्ट्रेचिंग रियल लाइफ में, ये उनसे नहीं हो पाता है। आई थिंक स्टार्टिंग में इट कैन बी अ बिट ऑकवर्ड क्योंकि हमें आदत नहीं होती ऐसे बात करने की। हम्म। बट मैंने क्या किया था इसको रियल लाइफ में लाने के लिए कि मैं अपनी फैमिली के सामने एक्स्ट्रा स्ट्रेच और एक्स्ट्रा ओपन करके बोलता था। क्योंकि व्हाट आई थिंक कि आप अपनी फैमिली के सामने तो बोल ही सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जो सिचुएशन है इसके बारे में पता है। तो आप उनके हम्म। सामने एक्स्ट्रा कर सकते हैं ताकि जब आप और किसी के सामने बोलें तो आपका एक हैबिट डेवलप हो जाए धीरे धीरे। माउथ स्ट्रेचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एट ईच वर्ड अपना माउथ को स्ट्रेच करना है, ओपन करना है। आपको वर्ड के हिसाब से जब जब आपको या तो डिफिकल्टी होती है तो आप वहाँ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बट ऐसे एज सच रियल लाइफ में आपको फोकस नहीं करना कि आपको माउथ स्ट्रेचिंग करनी है, आपको वर्ड को क्लियर बोलने पे फोकस करना है। आप अगर राइट। वर्ड की क्लैरिटी पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेच हो जाएगा क्योंकि वर्ड को क्लियर बोलने के लिए ही नेचुरली आपको माउथ को ओपन और स्ट्रेच करना पड़ता है। तो अगर आप क्लैरिटी पे ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। अपना कंफर्ट जोन कैसे बढ़ाएं बोलते समय, क्या आप बताना चाहेंगे? हम्म मैं जब किसी अनकंफर्ट जोन में होता हूँ हम्म। तो वहाँ माय नंबर वन एक्शन इज टू एक्सहेल माय एंजाइटी। ओके। क्योंकि नेचुरली जब आप किसी अनकंफर्ट जोन में होते हो आप एंग्शियस होते हो, उसमें कोई दो राह नहीं है।
हम्म। तो वहाँ आपको फर्स्टली अपना एंग्जाइटी को एक्सहेल करना है। हम्म। एंड आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सर एक्सप्रेस इम्प्रेस मोड के बारे में बताएंगे, एक टेक्निक। वो यूज करके मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्ट सिचुएशन में कंफर्ट जोन बना लेता हूँ। जैसे कि मैं बात जब करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक एक वर्ड यूज़ करके बोलता हूँ। एंड देन इवेंचुअली जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूँ। तो ऐसे ओके। मैं कंफर्ट जोन अपना इंक्रीज करता हूँ। चलिए, और एक क्वेश्चन है। सर, मैं उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे भी स्टैमरिंग की समस्या है, जिसमें मैं अपनी नौकरी को फुल एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग। समय भी नहीं मिलता है कि आपका कोर्स ज्वाइन कर सकूँ। तो शायद आपका भी ये प्रॉब्लम था विष्णु। क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट हम्म। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये आपकी लाइफ है। देखो, आप अपनी लाइफ में 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, आप चाहे जितना मर्जी बिजी हो। हम्म। अगर आपको अगर आपके अंदर ठीक होने की इच्छा है तो आप डेफिनेटली ये टाइम निकाल लेंगे। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह के 2 घंटे और रात को 1 घंटा आपको जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें आपको देना है। आप अगर इस चीज़ पे एडमेंट हैं कि आपको ठीक होना ही होना है, तो आपको ये थॉट्स भी नहीं आने चाहिए कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मेरे पास तो है नहीं टाइम। टाइम अपने आप राइट। बन जाएगा, आप पहले इच्छा रखिए। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मुझे ठीक होना है, एंड डेफिनेटली आपका माइंड सेटल होगा इसके लिए कि आपको ज्वाइन करना है। हाँ, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। यस। और जिनका ये क्वेश्चन है कि वो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, कुछ बहुत ही अर्जेंट है, तो बहुत जल्दी हम एक नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, जो शायद आपको भी नहीं पता होगा विष्णु, बट हम लाने वाले हैं। वो बहुत जल्दी आएगा, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि जिनको टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है। बट अभी नहीं बताएंगे, आएगा आगे वो। यस, सो हेमंत नागपाल ये क्या आपके भाई है क्या? नागपाल और नागपाल। चलिए, इनका क्वेश्चन है, व्हाट आर योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर कंट्रोलिंग योर एंग्जाइटी ड्यूरिंग स्टैम्पिंग? कि आप कैसे उसको मैनेज करते थे, वो जरा बताइए उनको, कैसे प्रैक्टिकली करते थे आप? एंग्जाइटी एक्सेल करने का एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। हम्म। सॉरी। जब आपको ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो आपको हम्म। अपने माउथ से इनहेल करके अपने गले तक उसको होल्ड करना है जैसे, एंड माउथ से ही एक्सहेल करना है। इन केस आपको ज़्यादा एंग्जाइटी है, इन केस आपको ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं है, आपको अपनी नोज से इनहेल करके वही गले तक इनहेल करके अपने माउथ से एक्सहेल करना है। तो वो मैं फॉलो करता था अलोंग विद अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो मैं सुबह उठ के करता था, जो कोर्स में हमें सिखाई गई थी। तो वो सब है। चलिए, और आपके भाई है शायद, आई डोंट नो आपके भाई है या कोई, ये भी नागपाल है भी। सो इनका क्वेश्चन ये है कि आपका कोई वीडियो है बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स? तो मेरे पास तो इनका बिफोर वीडियो है, बट हमने उनको शेयर नहीं किया यूट्यूब पर। हम्म। तो मैंने क्या? आफ्टर वीडियो भी शेयर किया था, मुझे ऑफिस नंबर से आया था फोन। तो अच्छा, बिफोर और आफ्टर वीडियो है। है क्या हमारे पास? ठीक है, बट आप बता यस। दीजिए ना, पहले कैसे बात करते थोड़ा प्रैक्टिकली, और अभी तो आप ऐसे दिख रहे हैं हमें कि आप कैसे बात करते हैं। सर, ये मेरा भाई है, मैं बता दूंगा इनको। अच्छा, आपके सच में भाई है? हाँ। ओके, ठीक है। मेरा आजकल नागपाल ज़्यादा आ रही कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर, ओके, और के क्वेश्चन है। हाँ। चले भाई, और के क्वेश्चन है, जरा जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गए यहाँ पर, जितना मुझे लगा। तो चलिए विष्णु, आप बताइए कि आपको जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जो जिनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है? तो जिन जिन को जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन जिन को स्टैमरिंग या फम्बलिंग, कुछ ऐसे टाइप का स्पीकिंग इशू है, ये कुछ एक फिजिकल या मेंटल इशू नहीं है। हम्म। ये जस्ट एक आपकी एक हैबिट है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, एंड आपको बस उस हैबिट को एक नई हैबिट से रिप्लेस करना है।
तो आई थिंक कि आप इस चीज को एज अ डिजीज ट्रीट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि ये एक फिजिकल डिजीज है। तो हम्म। वो चीज नहीं है, आप बस एक इसको हैबिट की तरह लीजिए। एंड आई थिंक इसको ओवरकम करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो अंकुश सर का जो इफेक्टिव स्पीकिंग का कोर्स है वही है। मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया उससे पहले अगर कोई मुझे बोलता कि यूट्यूब पे लाइव जाना है, हम्म। तो दैट थॉट अलोन वुड हैव मेड मी गो क्रेजी। हम्म। मतलब सोच सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं कैसे बोलूंगा लाइव लोगों के सामने। हम्म। एंड जब मुझे रिसेंटली अभिषेक जोशी सर का फोन आया कि हम आपका लाइव इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बस उसी चीज पे कि मुझे उस टाइम कुछ ऐसा थॉट नहीं आया कि यार मैं कैसे बोलूंगा, मुझे इतने लोग एक साथ देख रहे होंगे। हम्म। तो आई थिंक वो सिर्फ एक थॉट को ही ओवरकम करना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि सिर्फ मुझे इस कोर्स से ही अ, मिली है। ओके। तो अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट है अपनी स्टैमरिंग को लेके, आप आंख बंद करके ये कोर्स के लिए जाइए। एंड आई डोंट थिंक एनी अमाउंट ऑफ फीस कैन जस्टिफाई द लर्निंग्स दैट यू गेट फ्रॉम दिस कोर्स। क्योंकि आप जो भी सीखते हैं इस कोर्स से वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहता है, एंड आपकी आगे की लाइफ पूरी ठीक हो जाती है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि फीस कितनी है, आप उसकी आप ये मत सोचिए कि फीस इतनी है उतनी होगी। आप ये देखिए कि उस फीस को जो आप दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, एंड आपकी लाइफ ही अपसाइड डाउन हो जाएगी। ये कोर्स ज्वाइन करके मैंने सिर्फ एक अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं किया है, मैं एक इफेक्टिव स्पीकर भी बनाऊं। एंड आई थिंक मेरे को ज़्यादा अपनी हेल्थ हेल्थ में भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको सर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड योगा वगैरह भी बताएंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। तो आप इसको एज अ स्टैमरिंग ओवरकम करने का कोर्स ना लेके एज अ लाइफ चेंजिंग एक कोर्स अगर आप ट्रीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इसका एक एडेड एडवांटेज ही आप इसको लीजिए कि आपका स्टैमरिंग भी ठीक हो जाएगा। तो आई ओके। थिंक बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है विष्णु, आपका एक्सपीरियंस कैसा है अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी के साथ? अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब भी हमारे मन में कोई डाउट होता था किसी टेक्निक को लेके या सेल्फ डाउट, तो वी कुड इजीली अप्रोच यू और एनी मेंबर ऑफ टीम एपी कि हमारा ये डाउट है, एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। तो हम्म। आई थिंक ये मुझे बेस्ट चीज़ लगती है अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी की, कि सब काफ़ी अवेलेबल हैं हमारे लिए, बिकॉज सब यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। एंड मुझे ये भी लगता है कि जो टीम एपी के साथ प्रैक्टिस हमारी होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्टैमरिंग को ओवरकम करने का। तो वो प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे थे मेरे। टीम एपी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, एंड बहुत अच्छे से हमें एंजाइटी सिचुएशंस देके हमें बोलने के लिए बोला था। एंड मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद टीम एपी के लिए अप्लाई किया था, एंड आई एम नाउ मेंबर ऑफ टीम एपी। तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ओके। कोई लास्ट वर्ड या आप किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, जो लोग आपको देख रहे हैं? फर्स्टली तो मैं आपको ही सर थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब पे लाइव आना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई नो बहुत लोग लाइव आते हैं, उनके लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, बट मैं जिस सिचुएशन से निकला हूँ, जो जो मेरे को इश्यूज फेस हुए हैं, उसके बाद ओवरकम करके ऐसे लाइव आना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको सर। एंड मैं अपने घर वालों को भी ऑब्वियसली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी
पेशेंस दिखाई। जब जब मैं उनके सामने एक एक वर्ड करके बोलता था, वो काफ़ी टाइम दे के मेरी बात को सुनते थे। एंड हम्म। आपके बारे में मुझे इनफैक्ट नहीं पता था। मेरे ऑफिस में मेरे एक सीनियर हैं, अमित सर, तो उनके थ्रू ही मेरे को आपके बारे में पता लगा था। तो अगर वो शायद नहीं बताते तो मुझे नहीं पता लगता, तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच विष्णु नागपाल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने हमें सुना इतनी देर तक और हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब तो दे दिए हैं, बट कुछ क्वेश्चन बाकी थे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू कैसे ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, या कैसे आप ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकती है, कैसे कोई ब्लॉकेज ओवरकम करना है, या मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप आपके स्क्रीन पे जो एक नंबर आ रहा है नीचे, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर या डिटेल्स सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, और हमारी टीम आपको हमेशा रेडी रहती है हेल्प करने के लिए। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है, अगर हमने आज सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, और इसके साथ हम फिर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं आपके। सो ट्रेनिंग का फ़ी कितना होगा और क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ हम अपने ट्रेनिंग में या डेमो में या वर्कशॉप में सिखाते बताते हैं। तो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको सबमिट कीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए लाने वाले हैं, जो शायद से आएगा बहुत जल्दी, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ही, जिसके बाद सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है कि हाँ, हमने आपके बारे में भी सोचा, जो लोग हमारी ट्रेनिंग को जॉइन नहीं कर पाते। So thank you so much Vishnu, and thank you so much all the people who are watching us also, and जिन्होंने हमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो दोस्तों, हम इसी लाइव इंटरव्यू को भी यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को या थर्सडे को विद अ न्यू गेस्ट। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। विष्णु, आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? थैंक यू एवरीवन हु ज्वाइंड। एंड आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उससे इमिडिएटली कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं इसको एंड करता हूँ।